हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारी हिंदी की कविता अचंभा, इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी देखा है, तो उसका आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखो। बाकी चैप्टर का, बाकी सब्जेक्ट्स का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ, यहाँ पर देखो मैंने सब आपको दिया है, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, समानार्थी, विरुद्धार्थी सब दिया है, आप यहाँ से लिख सकते हो। पहला क्या है, देखो अचंभा, इसका क्या है अर्थ, क्या है इसका? आश्चर्य, हैरान, हैरानी, इसका क्या है अर्थ? चकित रहना, विस्मय। नन्ही, इसका अर्थ है छोटी, प्यारी। शीतलता, इसका अर्थ है ठंडक, ठंडी अवस्था, कूल कूल एकदम। ठीक है, आगे क्या है? बिखराए मतलब फैलाना, बिखेरना, स्प्रेड करना, जिसको आप बोल सकते हो। भीनी भीनी मतलब हल्की, मंद, मतलब स्लो स्लो। तुर्तानी, इसका मतलब क्या है? जल्दी, फौरन। ठीक है, क्विक बोल सकते हो आप। आगे क्या है? शैतानी मतलब शरारत, नटखटपन। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या है। अब देखो सेकंड में आपको समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द मतलब क्या? मीनिंग्स जैसा ही होता है। तो इसमें देखो अचंबा, अगर ऐसे आपको समानार्थी रहा, आप वही सेम आश्चर्य, विस्मय लिख सकते हो। हैरानी का आप विस्मय, चकितता लिख सकते हो। शीतल का ठंडक लिख सकते हो। गीत का गान, भजन लिख सकते हो। भीनी का मंद, हल्की। ठीक है, तो समानार्थी और शब्दार्थ सेम ही रहता है। ओके, अब आगे क्या है थर्ड में? विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट। इसमें अचंबा, अचंबा का अपोजिट क्या रहेगा? सामान्यता। शीतलता, इसका अपोजिट क्या रहेगा? मतलब उल्टा। विरुद्धार्थी क्या रहेगा? गर्मी। बिखराए का समेटे, हैरानी का साधारणता, शैतानी का सज्जनता। इस तरीके से आप विरुद्धार्थी शब्द लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो हम पोएम से फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढेंगे, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्या है? तितली के सुंदर पंखों पर रंग डैश ने बिखराए, तो आप आंसर में क्या लिखो? ईश्वर लिखोगे। चंदा की डैश दी किसने, तो यहाँ पर शीतलता आएगा। फूलों में डैश किसने भरी, मतलब खुशबू। ठीक है, आगे क्या है? इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, कितने? 7। नन्ही सी डैश प्रकृति से प्रश्न पूछती है, तो क्या है? गुड़िया रानी। ये भी जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना है, वो उत्तर में मैंने लिख के दिया, ये आप फिल कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अब फिफ्थ में क्या है? सही गलत बताओ। इसमें क्या सही है क्या गलत है वो आपको बताना है। पहला क्या है? कविता के कवि का नाम अनिल चतुर्वेदी है, तो ये क्या है? सही है, हमने देखा है जो हमारे कवि है उनका नाम अनिल चतुर्वेदी है। अब आगे क्या है? गुड़िया रानी बादलों की गड़गड़ाहट से डरती है, तो ये गलत है। पोइम में, कविता में कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि गुड़िया रानी बादलों की गड़गड़ाहट से डरती है, इसके लिए गलत है। इंद्रधनुष में 5 रंग होते हैं, तो ये उत्तर गलत है। इंद्रधनुष में कितने? 7 रंग होते हैं, जैसे कि हमने कविता में भी देखा है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। फूलों में खुशबू ईश्वर ने भरी है, तो ये क्या है? सही है। ओके, कोयल सबको अपना मधुर गीत सुनाती है, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। बाकी क्या है? एक वाक्य में उत्तर लिखो, एक एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्या है? कविता का शीर्षक क्या क्या है, मतलब कि कविता का टाइटल क्या है, तो उत्तर क्या है? कविता का शीर्षक अचंभा है। टाइटल क्या है? अचंभा है। ओके, अब सेकंड क्या है? कविता के कवि कौन है, तो कविता के कवि अनिल चतुर्वेदी है, मतलब कि हमारी जो पोएम है इसके पोएट अनिल चतुर्वेदी हैं, अनिल चतुर्वेदी हैं, इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे क्या है? अभी आगे यहाँ पर है, नन्ही सी गुड़िया रानी किससे प्रश्न पूछती है, तो उत्तर क्या है? नन्ही सी गुड़िया रानी प्रकृति की अद्भुत बातों पर प्रश्न पूछती है। मतलब कि जो नन्ही सी गुड़िया रानी, गुड़िया रानी कौन? वो मम्मी जो है प्यार से अपनी बेटी को गुड़िया रानी बुलाती है, तो ये बोले कि नन्ही सी गुड़िया रानी जो है वो प्रकृति, मतलब कि नेचर में जो भी अद्भुत, जो भी अमेजिंग जो भी बातें हैं, चीज़ें हैं, तो उस पर वो सवाल पूछती है, क्वेश्चन करती है। ठीक है, तितली के पंखों पर रंग किसने बिखराए, तो उत्तर क्या है? तितली के पंखों पर रंग ईश्वर ने बिखराए। ठीक है, मतलब कि जो बटरफ्लाई रहती है उसके विंग्स पर जो कलरफुल रंग जो कलरफुल रहता है, तो उसमें कलर कौन डालता है, तो उत्तर में क्या है? ईश्वर डालते हैं, मतलब कि गॉड, भगवान, अल्लाह, जो भी आप बोलते हो वो डालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो उत्तर क्या है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जैसा कि बारिश के समय आपने देखा होगा, इंद्रधनुष जब निकलता है, मतलब रेनबो जो निकलता है, उसमें टोटल 7 रंग रहते हैं, जिसको हम विबग्योर करके याद रखते हैं। ठीक है, तो 7 रंग होता है। ओके, प्रश्न नंबर 6 क्या है? कोयल किसको गीत सुनाती है,
तो यहाँ पर उत्तर क्या है, कोयल सबको अपना मधुर गीत सुनाती है। तो यहाँ पर क्या बोले, जो कोयल है कूकू करती है बारिश के मौसम के टाइम, तो बोलते हैं वो अपना गीत अपना सॉन्ग किसको सुनाती है, तो उत्तर क्या है, वो अपना सॉन्ग अपने गीत सबको सुनाती है। अब आगे क्या है, फूलों में खुशबू किसने भरी, मतलब कि जो फ्लावर्स होते हैं उसमें खुशबू, उसमें महक किसने भरी, ठीक है। तो उत्तर क्या, फूलों में खुशबू ईश्वर ने भरी है। तो इसका मतलब क्या हो, फ्लावर में जो खुशबू है, जो स्मेल है, वो भी ईश्वर ने भरी है। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये कविता के हमने मीनिंग्स, मतलब शब्दार्थ, समानार्थी, विरुद्धार्थी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और एक वाक्य में उत्तर लिखो, कर लिया है। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अगले वीडियो में मैं इसके अगले चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तब इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।